हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक स्टोरी जिसका नाम है हुकुम रानी सा के बारे में बात करने वाली हूँ। उसके अभी ये जो स्टोरी है ये न्यू स्टोरी है, पूरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ज़्यादा एपिसोड्स भी नहीं है। बाकी जो इसकी रेटिंग है पॉकेट एफएम पर वो है 4.3 और जो इसकी ऑथर है वो है निकिता कुमारी। वॉइस आर्टिस्ट जो है वो है सावी और जो इसके अभी तक एपिसोड्स आए हैं वो है 13। ठीक है, और जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि अभी इनकम्प्लीट है। बाकी ये आप लोगों को नॉवल में भी अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप लोग रीड कर सकते हैं अगर आप लोगों को वेट नहीं करना है तो, क्योंकि नॉवल आप लोगों को फ्री में अवेलेबल हो जाती है और स्टोरी के लिए आप लोगों को कॉइन्स लेने पड़ते हैं, मतलब कॉइन्स के थ्रू जो एपिसोड्स हैं वो बाय करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों के ऊपर है, मैं आप लोगों को दोनों के लिंक्स जो है यानी ऑडियो में और जो रीडिंग में जो लिंक्स हैं वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग वहाँ से जाके उसे देख लीजिएगा, जो आप लोगों को ठीक लगे आप लोग वैसे उसे सुन सकते हैं या फिर रीड कर सकते हैं। बाकी जो नॉवल है उसके जो चैप्टर्स हैं वो 274 हो चुके हैं अभी तक और ये भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। और जो इसकी ऑथर है वो है निकिता कुमारी मीरा शास्त्री, ब्रैकेट में उन्होंने मीरा शास्त्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग को उस नाम से नहीं मिलती है तो आप लोग इस तरीके से भी सर्च करके देख सकते हैं। बाकी इसकी कहानी किस तरीके की है, मैंने इसके अभी तक एपिसोड्स आए हैं उतने पूरे तो अभी मैंने इसके सुने नहीं है, बट हाँ ये कह सकती हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने अभी कितने मैंने आप लोगों को बताए हैं इसके एपिसोड्स 13 ना, तो मैंने 10 के आसपास इसके एपिसोड जो है वो सुन लिए हैं। बाकी अब मैं इसे रीड करने वाली हूँ ताकि पता चले कि आगे क्या होने वाला है स्टोरी में या फिर किस तरीके की स्टोरी है। बाकी अभी तक की मैं बात करूँ ना तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है अभी स्टोरी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप लोगों को समझ में ना भी आए और कुछ ऐसी भी हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये एक खुशमिजाज सिंपल सी लड़की जिसका नाम है निकिता, उसकी कहानी है। वो अपनी फैमिली के साथ रहती है और वो उनका जो सपना है वो है आईएएस बनने का। ठीक है, बट ये है कि वो ये चीज़ करना तो चाहती हैं, बट अचानक से उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है कि उन्हें ज़बरदस्ती जो है वो शादी करनी पड़ती है, यानी बंदूक की नोक पर उनकी जो शादी है वो हो जाती है, वो भी उनसे ज़्यादा उम्र के इंसान से, और यहाँ तक कि वो उसे जानती भी नहीं है, पहचानती भी नहीं है और बस सिर्फ और सिर्फ उसका नाम जानती हैं। तो आगे उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या वो अपना सपना पूरा कर पाएंगी या फिर वो अपनी ज़िंदगी में जो वो बनना चाहती हैं आईएएस, क्या वो बन पाएंगी, क्या उन्हें सपोर्ट मिलेगा फैमिली का, या फिर आगे चल के क्या क्या उनके सामने प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, या फिर इस तरीके की शादी का जो रीज़न है वो क्या है, ये चीज़ आप लोग को इस स्टोरी में देखने को और सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो स्टोरी की मैं बात करूँ, जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि अभी तक जितना मैंने सुना है, अभी मैंने रीडिंग स्टार्ट नहीं की है, अब मैं करने वाली हूँ इसकी रीडिंग स्टार्ट, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। शुरू में आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि एकदम से इतने सारे कैरेक्टर्स आ गए कि आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा कि कौन सही है और कौन गलत है, तो आप लोग जज नहीं कर पाओगे शायद। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नॉवल रीड भी कर ली होगी तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि आगे चीज़ें क्या होने वाली है। स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट आगे चल के कुछ एपिसोड्स के बाद आप लोगों को लगेगा कि हाँ अब समझ में आ रहा है। और यहाँ तक कि जब वो जाती हैं गाँव में और उनकी जो दो बहनें होती हैं उनका ही जो सीन है वही नहीं समझ में आ रहा होता है कि कौन सी बहन सही है और कौन सी बहन गलत है, मतलब दोनों की आपस में इस तरीके से कटती है कि मतलब बनती ही नहीं है यार। तो ये चीज़ें हो रही हैं और फिर वही वाली बात है, वो खुद भी कैसे जज करे ना कि कौन सी बहन सही बोल रही है कौन सी गलत बोल रही है। वो शादी में जा रही होती है और वहाँ पर यानी वो अपने गाँव गई हुई होती हैं शादी के लिए और वहीं पर ही, और फिर दूसरा सीन ये भी हो जाता है कि उनके घर वाले भी उनके लिए रिश्ता देख रहे होते हैं, वहाँ पर वही चीज़ भी हो रही होती है। हालांकि उन्हें उस टाइम पे तो लड़का पसंद आ जाता है, वो चीज़ अलग है, उनका जो रिश्ता है वो फिक्स हो जाता है, बट उनसे उनकी शादी नहीं होती है। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे अभी तक जो इसका डिस्क्रिप्शन या फिर इंट्रो है उसे सुनने के बाद या फिर पढ़ने के बाद। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की कहानी होने वाली है। बाकी आगे का तो मैं अभी गेस कुछ कर ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनका जो पास्ट में क्या चीज़ें थी जिस वजह से वो उनसे शादी करना चाहते हैं। हाँ, मुझे इतनी ज़रूर समझ में आई, ये एक तरीके से ये कह लीजिए डील है जिसकी वजह से उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो ये क्या कहानी है, इससे ज़्यादा तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती हूँ, बट हाँ आगे चल के मुझे ज़रूर लगता है क्योंकि हर स्टोरी को अगर हम देखें कि किस तरीके से हैप्पी एंडिंग की तरफ जाती है स्टोरी, बट वही है यार उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट हाँ ये देखना काफ़ी बढ़िया होगा कि वो किस तरीके से जो अपना सपना है वो पूरा करती हैं आईएएस बनने का। ठीक है, बाकी मुझे तो यही लगता है आगे चल के यार धीरे धीरे चीज़ें जो है वो चेंज होंगी और जो उनके हस्बैंड है वो उन्हें सपोर्ट करेंगे और आगे चल के वो दोनों साथ में भी आ जाएंगे। तो कुछ इसी तरीके की कहानी होने वाली है। बाकी जब तक मैं इसे पूरा सुन भी नहीं लेती तब तक मैं आप लोग को इससे ज़्यादा कुछ बता भी नहीं सकती हूँ, है ना, क्योंकि आप लोग मुझे बोलते हो कि अगर मैंने जितना सुन लिया है मैं आप लोग को बता दूँ ताकि अगर आप लोग भी उस स्टोरी को सुनना चाहते हैं, आप लोगों को इंटरेस्ट आता है तो आप लोग उसे सुन सकते हैं। तो अभी तक तो मेरा ओपिनियन इस स्टोरी को लेकर यही है कि हाँ कुछ डिफरेंट स्टोरी है तो मैं इसे ज़रूर सुनूंगी या फिर पढ़ूंगी। तो यही है, मुझे ज़रूर सुनना है
इसको क्योंकि कुछ डिफरेंट मिला है मुझे पॉकेट एफएम पर, क्योंकि सेम चीज़ें देख देख के सुन के मैं तो बोर सी हो गई हूँ। मतलब सेम वही बिजनेसमैन वाली स्टोरी और फिर वही लड़की जो होती है वो बिल्कुल शांत तरीके की होती है। बट यहाँ पर क्या है कि जो लड़की है ना वो बराबर की टक्कर देती है, यानी कि वो ऐसे बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है, वो सहती नहीं है चीज़ों को। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि लड़की को भी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल दब कर रहने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग को सीखने को भी मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, जानने को भी मिलेंगी, ठीक है। तो वो अगर आप लोग के ऊपर होता है कि आप उसे किस तरीके से लेके जाते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। मैं तो आप लोगों को बोलूँगी अगर आप लोग सुनते हैं तो आप लोग उसे पॉजिटिव में ही लेके जाएँ या फिर रीड भी करते हैं तो भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यार हमेशा कोई ना कोई जो स्टोरी, कोई भी स्टोरी हुई, कैसी भी स्टोरी हुई, वो आप लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ सिखाती ही है, ठीक है। तो ये तो था थोड़ी सी ज्ञान की बातें है ना। तो आई होप कि ये रिव्यू आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके मैं उस वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।